गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों को बताया था सेंट कल्चर के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट कल्चर। सेंट कल्चर क्या होता है, इस चीज को समझ लो अच्छे से। सेंट कल्चर का मतलब क्या होता है। सेंट कल्चर वो कल्चर होता है जहाँ पे हम लोगों ने किसको यूज किया था, सेंट को यूज किया था, उसको काफी सैनिटाइज किया था, उसको वॉशिंग की थी, उसको उसकी जो बेसिकली एल्किनिटी को हम लोगों ने रिमूव किया था। और जो भी हमने दो तरह के प्लांट लिए थे, एक प्लांट को रखा हमने रेफरेंस प्लांट। और रेफरेंस प्लांट का मतलब ये था कि वहां पे हम लोगों ने बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए थे। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराए हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें किसी भी एक न्यूट्रिएंट की हम लोगों ने कमी रखी थी, तो उससे हम लोगों को ये आइडिया हुआ था कि एग्जैक्टली यहाँ पे किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा पौधे के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी डिजीज हो सकती है या कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सेंट कल्चर हम लोगों ने किया था, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो आपने मेरा वीडियो देखा था, उसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि क्या सेंट कल्चर एप्रोप्रिएट है। मतलब सेंट कल्चर में ऐसी मतलब बिल्कुल ही हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्रॉबैक्स ऑफ सेंट कल्चर, मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेंट कल्चर के बारे में, जिसका थोड़ा बहुत मैंने अभी आपको रिवीजन भी कराया है। देखो बेटा, सेंट जो होती है, अब उसमें हम बात कर रहे हैं कि उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। कहने का मतलब है कि उसमें क्या चीजें हैं, क्या अपवाद हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं। मतलब इसके अलावा कोई और बेटर टेक्निक हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे कि सेंट है, ठीक है, या सिलिका है, इसमें वाटर रेगुलरली और रिपीटली मतलब बहुत ही तेजी के साथ में क्या होता है, डिप्लीटेड होता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो सेंट की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, कंपैरेटिवली लेस होती है। पहला ड्रॉबैक जो होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कैसी है, इसकी लेस है, कम है, ठीक है। मतलब और अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो प्लांट वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो अब यहाँ पे सेकंड बात और आती है कि जब वाटर का ही एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो मिनरल्स का अपटेक कैसे होगा, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे टर्म्स आती हैं जिनके बेसिस पे सेंट कल्चर जो है वो एक एप्रोप्रिएट नहीं निकला। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि सेंट जो होती है, सेंट टेम्परेचर जो होता है वो इंस्टेंटली राइज होता है और इंस्टेंटली लो होता है। यानी कि एकदम से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और एकदम से यहाँ पे ये लो हो जाता है। और सेंट का टेम्परेचर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिल्कुल अफेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। बहुत सारे यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स थे यहाँ पे जिसकी वजह से हमने सेंट कल्चर को थोड़ा सा छोड़ा था। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और मॉडिफाइड कैसे किया, कि इसको मॉडिफाइड करने के लिए मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसकी मॉडिफिकेशन के लिए हमने यहाँ पे साथ में क्या ऐड किया, वर्मी कल्चर भी ऐड करना शुरू कर दिया था। ठीक है कि भाई अगर हम यहाँ पे साथ में, वर्मी कल्चर क्या होता है जानते हो ना आप लोग, कि हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट में हमने एनालिसिस कर लिया कि अर्थवॉर्म जो होता है उससे किस तरह की खाद बनती है, उसको हम लोगों ने सैनिटाइज किया और फिर हमने आगे उसको यूज किया। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पे वर्मी कल्चर के साथ में इसको हम लोग थोड़ा बहुत अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने एक और टेक्निक अपनाई थी, जो टेक्निक थी हमारी कल्चर इन सोल्यूशन। कल्चर इन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वाटर के अंदर, वाटर सोल्यूशन क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज सोल्यूशन, तो व्हाट इज योर आंसर, तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन, कि विलय और विलायक से क्या मिलता है, विलयन बनता है। तो हम यहाँ पे कल्चर कहाँ कर रहे हैं, एक विलयन में कर रहे हैं, और विलयन में जो विलायक है नेचुरल सी बात है वो क्या होगा, जल होगा, और साथ में हम यहाँ पे क्या मिला देंगे, बहुत सारे मिनरल्स मिला देंगे। तो यहाँ पे एक जो डिजायरेबल हमारे मिनरल्स हैं, यानी कि हम लोगों ने एक फ्लास्क लिया और यहाँ पे हमारे और डिजायरेबल मिनरल्स, ठीक है, मतलब जितने मिनरल्स हमें चाहिए उनको हमने इस वाटर के अंदर डाल दिया, और हमने क्या बना दिया कि ओवरऑल कि यहाँ पे जो भी हमारे मिनरल्स थे प्लस जो वाटर था, तो इसका हमने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया। और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोग किसको ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, आई रिपीट, इस सॉल्यूशन में हम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि वाटर जो है वो इजीली क्या कर रहा है, प्लांट जो होता है वाटर को इजीली अपटेक कर लेता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की सॉल्यूशन जो होता है वो पायरेक्स ग्लास में या हार्ड ग्लास में रखा हुआ होता है, सो कंटामिनेशन की प्रॉब्लम कम होती है, रिएक्शन की प्रॉब्लम कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्लोली हम लोग क्या पास करते हैं, एयर भी पास करते हैं, क्योंकि रूट्स को रिक्वायरमेंट होती है, एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पे स्लोली क्या पास आउट कर रहे हैं, एयर भी पास आउट कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, यहाँ पे हम इसको पेपर से प्रिवेंट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे क्या ना हो सके कि जो बेसिकली जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब वो आगे डिप्लीटेड ना हो सके, तो इसको एक अपन कवर अप भी कर देते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि पेपर से कवर अप करने का मतलब ये भी होता है कि हम यहाँ पे एडिशनल ग्रोथ नहीं चाहते किसी और एल्गी वगैरह की, ठीक है। और रूट को तो हमको क्या नहीं चाहिए, रूट को तो किसी तरह की लाइट चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल बताती हूँ। और ये जो टेक्निक होती है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ये जो तकनीक होती है, इस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसमें डिटेल में बात करते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। यस क्लास, यहाँ देखिए एक बार, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक थी सबसे पहले किसने दी थी, यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम हम लेंगे। एक थे आपके सच और दूसरे थे नूप ने। सच ने 1860 के अंदर और नूप ने इस टेक्निक को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया था 1865 के अंदर। तो ये टेक्निक एग्जैक्टली है क्या, इसको हम समझते हैं। ये जो टेक्निक होती है यहाँ पे हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से मीडियम हमें मिले, मतलब जो अपना प्लांट है उसको प्रॉपर एक मीडियम मिले। मीडियम का मतलब होता है कि प्लांट का वो एक प्लांट को सॉइल में क्या मिलता है। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सी चीज पूछूं कि प्लांट को सॉइल में क्या मिलेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट को सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया कि वही सारी चीजें अगर हम उसको यहाँ पे प्रोवाइड करा दें, किसके अंदर, वाटर में प्रोवाइड करा दें। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब लोग आप लोग ये कहोगे कि रूट जो होती हैं वो रेस्पिरेशन भी तो करती हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें कि रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए अगर हम एरिएशन प्रोवाइड करा दें, तो यही चीजें सारी सोच के, मतलब इन्हीं सारी बातों का ध्यान में रखते हुए टेक्निक डेवलप की गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। तो जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, यहाँ पे देखिए, अगर एक तरह का एक प्लांट बना हुआ है, ठीक है,
ये जो प्लांट है इसको प्रॉपर सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो एक तरह का ब्लैक पेपर लगाया गया है। क्लियर? तो ये एक तरह का क्या लगाया गया है, एक तरह का ब्लैक पेपर लगाया गया है, ताकि यहाँ पे जो पार्ट रूट वाला है उसको लाइट ना मिल सके, और अगर उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वहां पे किसी तरह की कोई एल्गी वगैरह की ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी। और ये कल्चर सोल्यूशन ले लिया। तो इस तरह का कल्चर सोल्यूशन बनाया जाता है। अब इसको बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है जो पीएच होनी चाहिए। पीएच जानते हैं ना आप सभी, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, रिमेन सेम। यानी कि जो भी जिस भी पीएच का प्लांट है, चाहे वो एक एसिड मीडियम में ग्रो होता हो, चाहे वो एक बेसिक मीडियम में ग्रो होता हो, जिस भी मीडियम का प्लांट है वो उसी पर्टिकुलरली पीएच के अंदर ग्रो करे। तो यहाँ पे जो पीएच है वो कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एरिएशन नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ, एम्पल अमाउंट ऑफ यहाँ पे एरिएशन जो है वो होना चाहिए। एरिएशन का मतलब क्या होता है, समझो। एरिएशन का मतलब होता है यहाँ पे वायु को देना, वायु प्रदान करना। मतलब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, प्लांट को एयर दे रहे हैं। एयर देने से क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछोगे कि एयर देने से क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को सबको पता है ये चीज कि रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है वो एयर भी करती, सॉरी वो रूट्स भी करती हैं, वो लीव्स भी करती हैं। यानी कि प्लांट का जो भी जीवित भाग है वो क्या करता है, एरिएशन करता है, यानी कि वो श्वसन कर रहा है। और श्वसन में उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे प्रॉपर वायु इनको मिले, यानी कि प्रॉपर क्या मिले, एरिएशन मिले। दूसरी बात, परासरण दाब का नियंत्रण करना होगा। यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका भी हमें क्या करना होगा, रेगुलेशन करना होगा। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पे क्या चीज हो कि परासरण दाब अगर ज्यादा हो जाए, परासरण क्या होता है आप सबको पता है। परासरण का मतलब होता है कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करना, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू बता देती हूँ। तो अगर ऐसा केस होगा तो जो प्लांट की सेल्स हैं वो फूल सकती हैं या वो डैमेज हो सकती हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो एक ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा। नेक्स्ट आती है यहाँ पे बात, मिनरल्स शुड नॉट बी डेफिशिएंट। यानी कि जितने भी खनिज लवण है उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो खनिज लवण है वो पर्याप्त मात्रा में हो। कैसी मात्रा में हो, पर्याप्त मात्रा में हो। क्योंकि अगर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम डेवलप होने शुरू हो जाएगी। और वो प्रॉब्लम क्या डेवलप होगी, सुन लो इस चीज को। वो प्रॉब्लम ये डेवलप होगी यहाँ पे कि इसको किसी ना किसी तरह की कोई भी एक डिजीज लग जाएगी जो हम नहीं चाहते हैं। सो नेक्स्ट आता है यहाँ पे सपोर्ट। जो प्लांट है उसको एक प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड होना चाहिए ताकि वो इजीली ग्रो हो सके। क्लियर है ये चीज? चलिए मैं एक बार इसको आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो प्लांट है उसको हम लोग ग्रो करा रहे हैं एक सिंपल मीडियम के अंदर, और वो मीडियम क्या है, बेसिकली वाटर है। वाटर के अंदर हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं। और जब भी हम वाटर को प्लांट में ग्रो कराते हैं, प्लांट को वाटर में ग्रो कराते हैं, तो हम यहाँ पे मीडिया लेते हैं। और उस मीडिया में हम लोगों ने जितने भी हम प्लांट को मिनरल्स चाहिए होते हैं वो हमने मिनरल्स इनको डाल दिए हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर एरिएशन करा दिया, प्रॉपर एक ब्लैक पेपर लगा दिया, जिससे क्या होगा कि एल्गी की ग्रोथ नहीं होगी, बैक्टीरिया के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे पीएच सेम होनी चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर का रेगुलेशन होना चाहिए, मिनरल्स शुड नॉट बी डेफिशिएंट, मिनरल्स जो होते हैं उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैसा होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गई थी, सॉरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है वाटर का वो भी कैसा रहना चाहिए, एक रेगुलेटेड अमाउंट में रहना चाहिए। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सैंड कल्चर में हमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि सैंड जो होती है बहुत जल्दी से टेम्परेचर उसका गर्म हो जाता है और टेम्परेचर जो होता है उसका लो हो जाता है। इसी वजह से जो कि
प्लांट हैं उनके ग्रो होने में प्रॉब्लम आती है और वो अफेक्ट होती है जो उनकी ग्रोथ होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने एक छोटा सा काम किया है कि जो टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन किया है। टेम्परेचर को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेगुलेटेड वे के अंदर दे रहे हैं। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं फिर। तो बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि ये टेक्निक अच्छी क्यों है, जरूरी क्यों है या अच्छी क्यों है। पहली बात, अगर हम किसी भी एक मिनरल का डेफिशिएंट रख लेंगे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि किस मिनरल की कमी से यहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बात रखने वाली ये है, किसी तरह की हमें यहाँ पे प्लगिंग नहीं करनी है, किसी तरह का कोई खरपतवार पैदा नहीं होगी, कोई वीड नहीं बनेगा यहाँ पे। तीसरी चीज, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एरिएशन होगी, एक एक अच्छे अमाउंट के अंदर हम यहाँ पे मिनरल्स दे रहे हैं। आपको मालूम है कि हाइड्रोपोनिक टेक्निक का यूज जो है ये फ्रूट्स को, यानी कि जो फ्रूट्स के बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको डेवलप करने के लिए भी इनको किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक का यूज किया जाता है। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेज हैं और कमर्शियल यूज के अंदर भी हाइड्रोपोनिक्स को लिया गया है। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स की कौन कौन सी एडवांटेज होती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स कौन से होते हैं और मैक्रो कौन से होते हैं, और कौन सी मिनरल की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आराम से रहिए, मजे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और स्माइल करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।